संग में मोर पंख वाला मिल गया हो, मोर पंख वाला मिल गया, ओ मोर पंख वाला मिल गया हो, मोर पंख वाला मिल गया। अकेली गई थी गज में, कोई नहीं मेरे संग में, मोर पंख वाला मिल गया हो, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया हो, मोर पंख वाला मिल गया। क्या बात है, क्या बात है। बताऊं तेरे बिन श्याम सुंदर कहाँ चैन पाई, तेरी टांग वाला देखो, तेरी बांकी चाल देखी, तेरा मुकुट भी देखा, तेरी टांग वाला मिल गया हो, मोर पंख वाला मिल गया हो, तेरी टांग वाला मिल गया हो, मोर पंख वाला मिल गया, ओ मोर पंख वाला मिल गया, तेरी टांग वाला मिल गया। और कहते हैं नवजिया बैठ क्या जाने, नवजिया बैठ क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, नवजिया बैठ क्या जाने। बंसी बजा के चैन चुराया, चैन चला के नींद चुराई, नींद चुराई, बंसी बजा के चैन चुराया, चैन चला के। लगी आस मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में, लगी आस मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में, बांसुरी वाला मिल गया हो, मोर पंख वाला मिल गया हो, बांसुरी वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, तेरी टांग वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया।
मुकुट प्यारे शीश पे सोए, प्यारी बनवासी मेरो मन मोहे। उन चरणों के प्यारे दर्शन पाऊं, देख छवि में बन हारी में जाऊं। राधा रमण तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं बल बल जाऊं, रास बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। राधा वल्लभ तेरी रास बिहारी तेरी आरती गाऊं। दासी अनाथ के नाथ आप हो, दासी अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्यारी छवि में तेरी मन में बसाऊं, राधा रमण तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे ब्रस भानो दुलारी, संग सोहे ब्रस भानो दुलारी। ललिता दिक सब सखियां प्यारी, ललिता दिक सब सखियां प्यारी। वास सदा में वृंदावन पाऊं, राधा रमण हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, रास बिहारी तेरी आरती गाऊं। राधा रमण तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहतं नमामि, मन्दारमाला पुलकादिकाय, कपालिमालं कृतिसेविलाय, दिगम्बराय च दिगम्बराय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम आरार्तिकं दिव्ये
नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः यत्नेन जन्मयजन्दधेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनागं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरि ओं वेदभेदाय विद्महे पञ्चमवेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहणः परमेश्वर सांगाय सपरिवाराय सवाहनाय सशक्तिकाय श्रीमन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री गोवर्धन महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री परमात्मने नमः। स्वस्ति श्री परमात्मने नमः। स्वस्ति श्री परमात्मने नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरु भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणोभ्यादौ शांति कार्यार्थ सिद्धये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे वंशी विभूषित करानवनीरदाभा पीतांबरादरुण बिंबफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद्र नेत्रा कृष्णात् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपीकांतं राधाकांतं नमोस्तुते। तत्त्वकाञ्चन गौरांगी
राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय राधा भक्ति हरि ज्ञान यावा समन्विता तम श्री भगवतीं गाथा वंदे युगल स्वरूपिणी वंदे युगल स्वरूपिणी वंदे युगल स्वरूपिणी। प्रभु की कृपा, सत्संकल्पों की सिद्धि, सुकृत्यों की साकारता, गोवर्धन महाराज की महती कृपा कि आज पुनः आप और हम गोवर्धन की इस परम पावनी भूमि पर एकत्रित होकर इस भवतारिणी मंगलकारिणी मोक्ष प्रदा श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। आइए महाराज, कथा को आरंभ करने के पूर्व हम सभी मिलकर श्री गणेश जी महाराज को नमन करते हैं, माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं, श्रीमद् भागवत के प्रधान देव श्री राधा माधव सरकार को नमन करते हैं, गोवर्धन महाराज को बार बार प्रणाम करते हैं, भूत बावन भगवान महादेव को नमन करते हैं, माँ जगदम्बिका भवानी को प्रणाम करते हैं, श्री राम प्रभु को प्रणाम करते हैं और श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा या यूँ कहें कि हरि कथा के सुनने के परम रसिक श्री संकट मोचन बालाजी सरकार श्री हनुमान जी महाराज से आग्रह करते हैं कि हे प्रभु आप आइए और आकर न केवल हमारी इस कथा के अपितु इस कथा के अंग बने सभी भक्तजनों के, इस कथा को श्रवण करने वाले सभी भक्तजनों संकटों का नाश कीजिए प्रभु। और मैं व्यासपीठ से आप सभी भक्तजनों के अंतःकरण में विराजित मेरी कन्हैया की प्रतिमूर्ति को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ महाराज। आइए प्रतिदिन की भांति श्री श्यामा श्याम को पुकारते हैं और सभी भाव से संकीर्तन करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भाव से तालियों की सेवा करते हुए मीठी मीठी सी तालियां। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे जय गोपाल राधे गोविंद राधे जय
बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय निकुंज बिहारी राधे अलबेली सरकार की जय गोवर्धन महाराज की जय श्री गिरिराज धरण भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे राधे जय जय श्री राधे तो महाराज कथा का तृतीय दिवस कल कथा का विराम किया था कि परीक्षित जी को श्राप लगा और श्री सुखदेव जी उनके मोक्ष का मुक्ति का माध्यम बनकर श्री कृष्ण के संकेत से उनके समक्ष उपस्थित हुए और श्री परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि जल्दी मरने वाले के मुक्ति के साधन क्या होना चाहिए और श्री सुखदेव जी ने कहा कि एक भी श्वास वृथा नहीं जाना चाहिए, श्वास श्वास में कृष्ण का नाम बसते रहना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। श्री परीक्षित जी कहते हैं कि भगवान आप कहते हैं कि श्वास श्वास में कृष्ण का नाम भजे, तो ये कैसे संभव हो सकता है? प्रत्येक पल हर पल भगवान कैसे याद रख सकते हैं? हम तो मंदिर में जाते हैं तो भी उस समय भी पूर्णतः ध्यान कन्हैया में लगे या अपने इष्ट में लगे, ये संभव नहीं। कभी ध्यान बच्चे पर जाता है, कभी ध्यान पति पर जाता है, कभी पत्नी पर जाता है, कभी शरीर पर ध्यान जाता है, ये दुख रहा है वो दुख रहा है। और भगवान के सामने जाकर हम क्या करते हैं? दर्शन करने जाते हैं मंदिर में, तो मंदिर में जाके सबसे पहले क्या करते हैं? जाके सबसे पहले आंख बंद करके हाथ जोड़ते हैं, ठीक? और फिर इसके बाद शुरू होते हैं, भगवान हमारा ये दुख रहा है, ये ठीक हो जाए, बेटे को नौकरी मिल जाए, ना ये हो जाए, ना पोता मिल जाए, ना पोती मिल जाए। यही करते हैं। ये कैसा दर्शन हुआ कि जाओ और आंखें बंद कर लो? ऐसा कैसा दर्शन? किसी ने पूछा कि भगवान क्या केवल, या यूं कहें कि श्री कृष्ण क्या केवल मंदिर में है? मंदिर में जाने की आवश्यकता क्या पड़ जाती है? आता है ना कभी कभी, आजकल बच्चे पढ़ लिख जाते हैं ज्यादा, तो फिर वो पूछते हैं कि भगवान तो हमेशा हर जगह उपस्थित रहते हैं। कथाओं में भी ये कहा गया है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तृतीय स्कंद में कपिल देव जी ने जो प्राख्यान कहा, उसमें भी कहा कि अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा। तो यदि भगवान कण कण में विराजित हैं, तो हमें मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है? हमें गोवर्धन आने की क्या आवश्यकता है? भगवान तो दिल्ली में भी होंगे, भगवान तो छिंदवाड़ा में भी होंगे, भगवान तो हमारे गंजवासुदा में भी होंगे। जी हाँ। तो एक भक्त ने एक संत से ये प्रश्न किया कि जब प्रभु हर स्थान पर हैं, तो हमें मंदिर में जाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो उन संत ने जो उत्तर दिया वही मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगी कि हवा सर्वत्र होती है, हवा वायु सर्वत्र होती है, हर स्थान पर होती है। लेकिन जब गाड़ी का पहिया पंचर हो जाता है, तो फिर हम उसमें हवा भरवाने के लिए पंचर वाले के पास क्यों जाते हैं? ऐसे पंचर पहिए को ऐसे हवा में रख लें, हवा तो सब जगह अपने आप आ जाएगी हवा। लेकिन आती है? कभी आती है ऐसे हवा? नहीं आती ना। उसके लिए हमें एक स्थान पर जाना पड़ता है महाराज। तो इसी प्रकार अपने मन को लगाने के लिए, ये बात निश्चित है कि प्रभु सर्वत्र है महाराज, सर्वत्र हैं, सजीवों में निर्जीवों में।
इस प्रकृति के समष्टि कण कण में परमात्मा विराजमान है, लेकिन हमारा ध्यान परमात्मा में लग जाए, हमारे अंदर वो परमात्मा इस प्रकार से उनका ये साकार स्वरूप बस जाए कि हर स्थान पर हमें सिर्फ गोवर्धन महाराज ही नजर आए, श्रीनाथ जी ही नजर आए, हमें केवल बांके बिहारी लाल ही नजर आए। महाराज दर्शन करो इस बार मंदिर में जाकर, बिहारी जी के मंदिर जाकर दर्शन करो ना, तो जाकर आंखें बंद करके हाथ जोड़ करके अपने जीवन के साधन नहीं मांगना, पहले उन्हें अच्छे से देख लेना। वो तो वैसे ही बहुत कम दिखते, इतनी भीड़ होती है, फिर पर्दा भी बार बार लग जाता है, तो उन्हें देखने के लिए वैसे ही समय कम होता है। तो पहले बिहारी जी को ऐसे नजर भर के देख लो कि अपने हृदय में ऐसे उन्हें बसा लो कि जब भी यहाँ ना आ पाओ तो अपने नेत्रों को बंद करके बिहारी जी को अपने समक्ष पाओ, गोवर्धन महाराज को अपने नेत्रों के सामने पाओ। महाराज इस प्रकार से दर्शन आप कीजिए। तो महाराज कहने का आशय यही था कि श्वास श्वास में कृष्ण तो तभी भजा जा सकता है जब आसन जीत लें, श्वास जीत लें, इंद्रियां जीत लें। और एकदम से ये सब कुछ नहीं होता, धीरे 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 सब कुछ होता है महाराज। तो परीक्षित जी कह रहे हैं कि भगवान ध्यान लगाए तो ध्यान लगता कहाँ है, ध्यान तो टूट जाता है। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित जी, परमात्मा में की शरणागति मिल जाए, वो आपके अंतःकरण में समा जाए, इसके लिए तो आपको क्या करना चाहिए? तो कहते हैं जितासनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिया। आपको आसन को जीतना चाहिए। आसन जीतना मतलब एक स्थान पर, ये नहीं कि जो आसन पे बैठे हैं वही आसन लेके हर जगह जा रहे हैं। आसन जीतना यानी एक स्थान पर बैठकर ज्यादा से ज्यादा देर मंत्र जप कर पाए, आप ज्यादा से ज्यादा देर अर्चन कर पाए, वंदन कर पाए, कथा श्रवण कर पाए, भजन कर पाए, कीर्तन कर पाए, ये है आसन जीतना। श्वास को जीतना, जित श्वास हो। बाबा रामदेव बताते ना, सुबह सुबह देखो टीवी खोल के तो बस प्राणायाम करो, योगाभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, जितना जैसा समय मिल जाए। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात, जित संगो, जिसने संग को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया महाराज। जित संगो, क्योंकि सयाने लोग भी क्या कहते हैं, ये बात बहुत सुनी होगी आप सभी ने, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा है, हमको नहीं पता क्या चढ़ रहा है, वैसा चढ़ेगा रंग। महाराज जब यहाँ आते हैं तो सब भक्ति के रंग में रंग जाते हैं कि नहीं? सबके मुंह से राधे 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 निकलने लगता है, राधे राधे माता राम। तो संग को जीतो, और जब ये सब जीत जाएंगे तो आपको अपनी इंद्रियों पर भी नियंत्रण हो जाएगा और आप अपने मन को एकाग्रचित कर पाएंगे राजा। फिर यहां बात आई, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आपको क्या लगता है कि भगवान किसको जल्दी मिलते हैं? अब परीक्षित जी तो है राजा, तो उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि भगवान, जो लोग आयु में बड़े होते होंगे उनको शायद भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते होंगे, या जो बड़े ज्ञानी होंगे भगवान उनसे प्रसन्न हो जाते होंगे, या जो बड़ी शुद्धि का ध्यान रखते हैं महाराज, 4-4 5-5 बार स्नान करते दिन में, उनको भगवान मिल जाते होंगे, या भगवान जाति देखकर प्रसन्न हो जाते होंगे, उन्हें जब जल्दी मिल जाते होंगे भगवान, या भगवान हो सकता है जो सुंदर लोग हो उनसे जल्दी प्रसन्न हो जाए, जिनमें पौरुष यानी बल अधिक हो भगवान उनसे जल्दी प्रसन्न हो सकता है। तब श्री सुखदेव जी कहते, नहीं परीक्षित जी, ऐसा कुछ भी नहीं है।
श्री सुखदेव जी कहते हैं व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य चावयो विद्या गजेंद्रस्य का जाति विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम। ताकि राजन यदि 4-4 5-5 बार स्नान करने केवल मात्र से, केवल स्नान करने और शुद्धि करने के माध्यम से यदि भगवान मिलते जल्दी, तो मेरे श्री राम प्रभु उन कोल बेलों को कभी अपने हृदय से नहीं लगाते। इसका मतलब ये नहीं है कि आज से नहाना कैंसिल, नहाने से क्या फायदा, नहीं महाराज। शुद्धि अपने स्थान पर है, पवित्रता अपने स्थान पर है, स्नान अवश्य करना चाहिए। लेकिन कभी ऐसा समय आ गया जहाँ जल की व्यवस्था नहीं है या कुछ बात है, तो वाली बात है, उस समय की बात है। केवल नहाने धोने से भगवान नहीं मिलते, कहने का अर्थ ये है। फिर आपने कहा कि आयु देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं, तो कहते हैं कि ध्रुव शिचावयो, ध्रुव जो थे, ध्रुव महाराज, भक्त ध्रुव, वो वयस्क थे क्या? वो तो 5 वर्ष के बालक थे। तब भी भगवान की ऐसी गौण भक्ति की कि स्वयं श्री हरि उन्हें देखने आए। जी हाँ महाराज, भगवान ने ये नहीं कहा था देवताओं से कि मैं ध्रुव को दर्शन देने जा रहा हूं, भगवान ने ये कहा था कि मैं ध्रुव को देखने जा रहा हूं। ऐसा विलक्षण भक्त जिसे देखने स्वयं श्री हरि विष्णु चले आए। फिर आप कहते हैं कि जो ज्ञानवान होंगे भगवान उनसे ही जल्दी प्रसन्न होते हैं, या भगवान उनके ही हैं। तो यहां पर वर्णन किया कि विद्या गजेंद्रस्य का, यदि ऐसी बात होती तो भगवान गजेंद्र की पुकार को कभी न सुनते, क्योंकि गजेंद्र तो योनि से मनुष्य भी नहीं है, वो तो एक हाथी है। कल हम जिसकी कथा सुनेंगे गजेंद्र की, वो तो केवल एक हाथी है। उसने जब अपने संकट के समय में गोविंद को पुकारा तो महाराज गो कहा और विंद भी नहीं कहा कि मेरे श्री हरि विष्णु गरुड़ पर आसीन होकर उसे बचाने चले गए। फिर आप कहते हैं कि जाति देखकर भगवान प्रसन्न होते होंगे, तो यदि ऐसा है तो भगवान विदुर जी के घर कभी नहीं जाते, क्योंकि विदुर जी के पास ऐसा भोग था जो बड़े बड़े राजाओं के पास नहीं था महाराज। क्या था? प्रेम था महाराज। विदुरानी जी के पास क्या था? प्रेम था। माता शबरी के पास क्या था? प्रेम था और विश्वास था। क्या विश्वास था? कि मेरे गुरुदेव ने कहा है कि श्री राम आएंगे तो मेरे गुरु का वचन कभी खाली नहीं जा सकता, मेरे राम आएंगे। गुरु पर विश्वास और प्रभु पर श्रद्धा और मन में अपार प्रेम महाराज। तो यहां पर वर्णन आया कि विदुर जी की क्या जाति थी, वो तो दासी पुत्र थे, तो भी भगवान उनके यहाँ पर कदली के फल के छिलके खाने आए महाराज। यहाँ पर वर्णन आता है 3 स्कंद में कि ये उस समय की बात है जब कौरव पांडव युद्ध चल रहा था। उसके भी पहले जब कौरवों ने पांडवों को लक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, विदुर जी सब जानते थे, जाकर के महाराज से कहा कि हे महाराज, आप महाराज होने के साथ साथ मेरे बड़े भाई भी हैं। ये जो लक्षागृह में लाख के भवन में जो पांडवों को जलाने का जो षड्यंत्र था ना, उसमें दुर्योधन की मंशा थी। ये आपके और हमारे कुटुंब के लिए ये दुर्योधन जो है बड़ा अनुचित है, इसका परित्याग कर दीजिए। लेकिन मोह के कारण
महाराज धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन का परित्याग नहीं किया। विदुर जी ने बड़ा समझाया कि हे महाराज, यदि एक राष्ट्र के त्यागने से विश्व का भला होता है तो ऐसे उस राष्ट्र को त्याग देना चाहिए। यदि एक राज्य के त्यागने से राष्ट्र का भला होता है तो उस एक राज्य को त्याग देना चाहिए। यदि राज्य में भी एक नगर को त्यागने से राज्य का भला होता है तो उस नगर को त्याग देना चाहिए। और नगर में भी एक गांव को त्यागने से नगर का भला होता है तो उस गांव को त्याग देना चाहिए। और गांव में भी एक परिवार को त्यागने से गांव का भला होता है तो उस परिवार को त्याग देना चाहिए। और परिवार में भी एक यदि किसी एक के कारण, किसी एक परिवार जन के कारण यदि पूरे कुटुंब का, परिवार का नाश हो जाए तो हे महाराज, विदुर नीति यही कहती है कि उस एक परिवार के सदस्य को त्याग देना चाहिए। महाराज दुर्योधन को त्याग दीजिए। इतना में तो दुर्योधन ने सुन लिया और आकर के धक्का मार दिया। कहा, हे विदुर, जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करते हो, मेरे ही खिलाफ मेरे पिता के कान भर रहे हो, निकल जाओ इस भवन से। महाराज विदुर जी बाहर जाकर एक पर्णकुटी कुटी बना करके बड़े प्रेम से भगवान का भजन करते हुए समय निकालने लगे। और समय आया कब, जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आए तो विदुरानी जी ने कहा कि हे प्रभु, अपने पति से कह रही हैं कि स्वामी, सुना है कि द्वारकाधीश आने वाले। हाँ हाँ, द्वारकाधीश आने वाले। तो स्वामी, जब हम महल में रहते थे तो द्वारकाधीश से भेंट हो जाती थी, उनसे बैठ करके मिल करके बड़ा अच्छा लगता था, हमारा बड़ा सत्संग होता था, हमारा मार्गदर्शन करते थे। लेकिन अब तो हम इस कुटिया में रहते हैं, अब द्वारकाधीश के दर्शन कैसे हो पाएंगे, अब उनसे भेंट कैसे हो पाएगी। विदुर जी ने कहा कि अरे क्या हुआ कि उनसे हमारी भेंट नहीं हो सकती, हम उनके दर्शन तो कर सकते हैं। वो हमें ना देख पाए हजारों की भीड़ में, लेकिन हम तो अपने कन्हैया को देख सकते हैं, उसके दर्शन कर सकते हैं और अपने मन को गदगद कर सकते हैं। तो महाराज जब श्री कृष्ण द्वारिकाधीश आए, हस्तिनापुर में रंग अबीर गुलाल उड़ रहा है, हजारों की संख्या में प्रजाजन स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं द्वारिकाधीश का। लेकिन द्वारिकाधीश की दृष्टि मानो किसी को ढूंढ रही है। और इतनी भीड़ में विदुर जी भी दूर से खड़े होकर मानो द्वारिकाधीश से किसी प्रकार एक बार नजर मिल पाए, दृष्टि मिल पाए, ये विचार कर रहे हैं। जैसे भक्त की दृष्टि भगवान को ढूंढती है, उसी प्रकार भगवान की दृष्टि भी अपने भक्त के लिए आतुर होती है महाराज, लालायित होती है। और भक्त और भगवान की दृष्टि का मिलन हुआ महाराज। और विदुर जी के हृदय मान लो जैसे मन मयूर सा चहक उठा। विदुरानी जी सिर्फ कन्हैया को देख रही हैं, द्वारिकाधीश को देख रही हैं, और मन में एक भाव आया, नेत्रों में अश्रु भर करके द्वारिकाधीश को देखकर कह तो कुछ पा नहीं रही, मन में आया, काश लाला को मैं अपने हाथन से कछु पवा पाती, काश लाला को कुछ भोग लगा पाती। इतना कहा तो इनके सामने बोलने की आवश्यकता नहीं है, मन में भाव अच्छे हो, सद्विचार हो तो कन्हैया अपने आप ही सब सुन लेते हैं महाराज। कन्हैया ने जैसे मान लो उनका आमंत्रण ये स्वीकार कर लिया। इतने में दुर्योधन आया, कन्हैया को अंदर लेकर गए द्वारिकाधीश को, और वहां पर जब वार्ता हुई द्वारिकाधीश ने कहा कि हे दुर्योधन, पांडवों ने अपना अज्ञातवास भी अब पूर्ण कर लिया है, उनका वनवास भी पूर्ण हो गया है, अब तुम्हें अपने भाइयों को उनका राज्य वापस दे देना चाहिए, और युद्ध करके किसी का भी भला नहीं होता। मैं पांडवों की ओर से तुम्हें वचन देता हूं कि आधा राज्य ना सही, तुम केवल 5 ग्राम दे दो, 5 गांव दे दो,
प्रत्येक पांडव एक गांव को लेकर संतुष्ट हो जाएगा। इतना कहा महाराज तो दुर्योधन तो तड़क गया और क्रोध में बोला कि सुचक्रे नैव दश्यामि बिना युद्धेन केशवा। 5 गांव की क्या बात करते हैं केशव, सुई की नोक के बराबर भूमि भी मैं बिना युद्ध के पांडवों को नहीं दूंगा। यदि पांडवों में पौरुष है तो मुझसे युद्ध लड़े और अपना राज्य वापस ले जाए। द्वारिकाधीश ने बड़ा समझाया कि ये उचित नहीं है, युद्ध से किसी का भला नहीं होता। दुर्योधन आपने सुना होगा युद्ध के बारे में, लेकिन उसकी भीषणता को आप नहीं समझते। कितनी ही माओ के लाल उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, कितनी ही बहनें अपने सुहाग को खो देती हैं, कितने ही बच्चे अनाथ हो जाते हैं। दुर्योधन, युद्ध उचित नहीं है। ये युद्ध अधर्म का युद्ध है और मैं अधर्म के पक्ष में कभी नहीं रहूंगा। तुम अधर्म की बात करते हो दुर्योधन, और पांडव धर्म पर चलते हैं, मैं पांडवों का साथ दूंगा। इतना कहा तो मामा शुक्ली ने जल्दी से हाथ दबाया। क्या करते हो, इनके पास 14 अक्षणी सेना है, ये क्रोधित हो जाएंगे और यदि पांडवों की ओर चले गए तो हम उनके सामने निर्बल हो जाएंगे। अरे इनकी तो सेवा करो, इन्हें तो प्रेम से इनसे प्रलाप करो, वार्तालाप करो, इन्हें तो सेवा से प्रसन्न करो। तो दुर्योधन ने अपना लहजा थोड़ा बदला, अपना बात करने का जो तरीका था वो थोड़ा बदला और कहा कि अरे केशव, आप तो कहाँ ये सब बातें कर रहे हैं राजनीति की, ये सब तो हम बाद में देख लेंगे। पहले चलिए, माता गांधारी ने आपके लिए 56 व्यंजन की व्यवस्था की है, चलिए पहले भोग लगाइए। तो भगवान द्वारिकाधीश ने क्या कहा कि हे दुर्योधन, मुझे भोग लगा पाओ ऐसे तुम्हारे भाव नहीं है। भोजन 2 अवस्था में होता है, वैसे मैं तो कहती हूँ भोजन 3 अवस्था में होता है। किन किन अवस्थाओं में? एक प्रभाव से, एक कुभाव से और एक भाव से। हमें कभी भूख ना लगी हो और किन्हीं, मान लीजिए किसी बड़े मंत्री के यहाँ गए, किसी मंत्री के यहाँ गए या किसी बड़े अफसर के यहाँ गए और भूख नहीं है, लेकिन वो आग्रह कर रहे हैं नहीं आपको कुछ खाना पड़ेगा, तो भले भाए नहीं हमको, हमारे शरीर को नहीं बारा, हमारे मन को नहीं बारा, लेकिन उसकी बात रखने, उसके आभा मतलब उसके प्रभाव से हम खाएंगे जरूर थोड़ा। दूसरा अभाव से, अब भोजन करने के लिए भोजन है ही नहीं और भूख बहुत जोर से लग रही है, तो क्या करें, सामने वाले का मन नहीं है, भाव नहीं है, फिर भी भूख लग रही है इसलिए खा रहे हैं, तो वो हो गया अभाव से। और तीसरा है भाव से, प्रेम से महाराज। और जब आप प्रेम से, बहुत प्रेम से किसी को भोजन करने के लिए आग्रह करते हैं, तो ना भूख होते हुए भी मन प्रेम से, उसके प्रेम के वशीभूत होकर भोजन करने के लिए मान जाता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, सुनिए दुर्योधन, आपका प्रभाव सब पर होगा, लेकिन मुझ पर आपका कोई प्रभाव नहीं है। दूसरा, द्वारकाधीश हूं, मुझे किसी बात का अभाव नहीं। और तीसरा, तुम्हारे मन में मेरे प्रति कोई प्रेम भाव नहीं, इसलिए मेरा भोजन तुम्हारे यहाँ किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। और वैसे भी पहला निमंत्रण, आमंत्रण तो मुझे विदुर जी के यहाँ से है। इतना सुना तो दुर्योधन कहने लगा, वो विदुर, वो जिसके खुद के खाने के लाले, वो आपको भोजन कराएगा? बोले पहला आमंत्रण तो मुझे विदुर जी के यहाँ से ही है, तो मैं वहीं भोग लगाऊंगा। जब विदुर जी चुप करके ये सारी बात सुन रहे थे, विदुर जी ने कहा, मैंने कब आमंत्रण दिया? उन्हें नहीं पता कि आमंत्रण तो मन से मन की बात हो गई। विदुरानी जी ने कह दिया कि प्रभु काश कुछ पवा पाती, और भगवान ने कहा हम आते।
विदुर जी ने कहा कि द्वारिकाधीश बड़े मन चले हैं, हो सकता है कुटिया पर पहुंच जाएं, और कुटिया में तो कुछ भी भोजन के लिए कोई व्यवस्था नहीं। तो महाराज यहाँ विदुरानी जी कुटिया में स्नान कर रही हैं और विदुर जी निकल गए गोप बजरिया कि कन्हैया को तो माखन पसंद है, मिश्री पसंद है, मेवे के लड्डू पसंद है। महाराज यहाँ कन्हैया पहुंच गए विदुरानी जी के यहाँ, और विदुरानी जी स्नान कर रही थी और मन कहाँ लगा हुआ था, काश कन्हैया से मैं मिल पाती, काश कन्हैया को अपने हाथन से कछु पवा पाती। इतना तो मन में भाव चल ही रहा था कि इतने में द्वार को खटखटाया महाराज। विदुरानी जी ने कहा कौन है? बोले अरे काकी मैं हूं कन्हैया, मैं आया हूं। इतना सुना कि कन्हैया आया, लाला आया, दौड़ करके गई महाराज। द्वार खोला, देखा तो सामने द्वारिकाधीश थे महाराज। द्वारिकाधीश ने जब देखा विदुरानी जी को कि ये अपने गीले वस्त्रों में ही आ गई, इतना मुझसे प्रेम करती है कि अपने शरीर का मोह भी त्याग दिया, ध्यान केवल मुझ में लगाए और कोई भी सुधि नहीं है। ऐसे ही भक्तों से तो कन्हैया रीझ जाते हैं महाराज। अपना पीतांबर निकाला और विदुरानी जी को उड़ा दिया महाराज। विदुरानी जी के तो भाव विभोर हो गई। कन्हैया आओ, कहाँ पधराऊं? महल में आते थे तो तुम्हारे योग्य आसन देती थी, आज तो मेरे पास कोई आसन भी नहीं है। देखा एक चौकी मिल गई महाराज, उठा करके चौकी विदुरानी जी ने बिछाई और कहा कन्हैया बैठो। और बिछाई भी कैसी? सीधी चौकी नहीं बिछाई, क्योंकि नेत्र से नेत्र हटे तो कन्हैया को देख तो पाए मन भर के, तब तो ध्यान हटे। तो चौकी उठाकर उल्टी बिछा दी। कन्हैया गए, चौकी को ठीक किया, सीधा किया, उस पर पधराई। अभी तक भी थोड़ा ध्यान था तो कन्हैया ने अगला शब्द क्या कहा, अगले वाक्य क्या थे? बोले काकी श्री मुझको बहुत भूख लग रही है, मुझको बहुत जोर से भूख लग रही है, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है काकी श्री, कुछ भोग लगाओ, कछु पवाओ हमें। अब काकी श्री तो देखे कि कुटिया तो खाली है, कुछ भी नहीं है। बोले अरे लाला नेक रह जा, थोड़ी देर रह जा लाला, तेरे काका श्री अभी तक नहीं आए हैं, इसका अर्थ है कि वो अवश्य तेरे लिए व्यंजन लाने गए होंगे, कोई लड्डू लेकर आएंगे, कुछ माखन लेकर आएंगे, मिश्री लेकर आएंगे, तब मैं तो को पकवाऊंगी। बोले नहीं काकीश्री, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है, बहुत ही जोर से भूख लगी है। काकीश्री तो घबराने लगी, अब क्या करें? यहाँ वहां देखा तो पास में ही एक कदली के फल का बागीचा था। कदली के फल जानो? ओ मरा, कदली के फल, कदली नहीं पता? केला जानते हो? केला, जी हाँ, केले के फल को ही कदली के फल कहते हैं। तो बोला कन्हैया तू केला पाएगा, कदली के फल पाएगा? बोले काकीश्री जो लाओगी सो पाऊंगा, बहुत जोर से भूख लगी। ये होता है प्रेम। वो द्वारिकाधीश जो महल में दुर्योधन के 56 भोग त्याग कर आए हैं, 56 व्यंजन त्याग कर आए, वहां बच्चे की तरह विदुरानी जी के प्रेम में, स्नेह में बनकर बच्चे की तरह खाने के लिए मांग रहे हैं महाराज। ये होता है प्रेम महाराज। जल्दी से गए विदुरानी जी, कदली के फल लेकर आई, लेकिन सुधि कहाँ है? अपने हाथों से छील छील कर कन्हैया को दे रही हैं फल, नहीं, छिलके कन्हैया को दे रही हैं। और सुधि इतनी भी नहीं है कि मैं छिलके दे रही हूँ या फल दे रही हूँ, तो जो कदली के फल है वो तो फेंकती जा रही है, जो गिरी है वो तो फेंकती जा रही है, और छिलका भगवान को देती जा रही है। लेकिन भगवान भक्त का भोग नहीं, उसका प्रेम देखते हैं, और भगवान भी छिलके खाते जा रहे हैं महाराज। और बातें चल रही हैं दोनों में, पूछ रही हैं कन्हैया लाला द्वारिकापुरी में सब कुशल से? हाँ मैया, हाँ काकीश्री सब कुशल से। देवकी, मेरी बहुएं, मेरे नाती पोता सब कुशल से? हाँ हाँ काकीश्री सब कुशल मंगल है। और यहाँ तो ढेर लगता जा रहा है कदली के फल का, और कन्हैया छिलके पाते जा रहे हैं। इतने में ही आए विदुर जी, और विदुर जी ने देखा कि ये क्या चल रहा है महाराज।
विदुर जी ने कहा ये क्या कर रही हो? तो बोले कन्हैया को कदली के फल पवा रही है। बोले देख तो ले कि कदली के फल पवा रही है कि वाकई छिलके पवा रही है। जैसे ही विदुरानी जी ने देखा कि प्रभु मैं क्या कर रही हूँ, छिलके भगवान को दे रही हूँ और भगवान छिलके खा भी रहे हैं और फल फेंकती जा रही हूँ, तो लज्जा के मारे तो विदुरानी जी अंदर चली गई। इतने में छिलका विदुर जी ने हाथ से छुड़ाया और कहा क्या कन्हैया, वो तो बौरा गई है, तुम्हें तो होश था, तुम तो चेतना में थे, तुम क्यों छिलके खा रहे थे? अरे कन्हैया, जल्दी से एक खोए का लड्डू निकाला और हाथ पर रख दिया। कन्हैया ये पा, मुझे पता है तुझे ये बड़ा पसंद है, खोए का लड्डू बड़ा पसंद है। कन्हैया ने कहा काका श्री एक बात कहे। हाँ हाँ कन्हैया बोल। कहा जो स्वाद मेरी काकी श्री विदुरानी जी के केले के फल के छिलके में था ना, वो स्वाद इस खोए के लड्डू में नहीं है, वो प्रेम इसमें मुझे नहीं दिखता, और मैं तो केवल और केवल भक्त के प्रेम का ही भोग लगाता हूँ महाराज। तो आइए हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार आप विदुरानी जी पर प्रसन्न हुए, उसी प्रकार आप हम पर भी प्रसन्न हो, और हे प्रभु एक दिन आप हमारे घर भी पावना बनकर आए। तो आइए भाव से। विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आए हरि आए, विदुर घर पावना विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए। लंबे लंबे हाथों से तालियों की सेवा करते हुए विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देखा सारंग प्राणी, आवत देखे सारंग प्राणी, होली नहीं समानी चित्त में, होली नहीं समानी चित्त में, भोजन 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 कहाँ जी बाबना जी, भोजन कहाँ जी बाबना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए।
गिरी सब देत गिराए। छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही। लागे 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 परम सुहावना। आज हरि आए विधुर गए पावना। आज हरि आए। जय हो। और कहते हैं, ओ मेरे बाबा बड़े दिलदार हैं, श्याम बाबा बड़े दिलदार हैं, श्याम बाबा बड़े दिलदार हैं। हो मिली नजरें जुड़े दिल के तार हैं, ओ मिली नजरें जुड़े दिल के तार हैं। श्याम बाबा बड़े दिलदार हैं, श्याम बाबा बड़े दिलदार है। श्याम बाबा बड़े दिलदार है। इतने में ही बिदुर घर आए, इतने माही विदुर जी आए। इतने में ही बिदुर जी आए। इतने माही विदुर जी आए। तीखे खोटे तीखे खोटे 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 तीखे खोटे 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 तीखे खोटे वचन सुनाए। तीखे खोटे खोटे बचन सुनाए। छिलका देत श्याम मुख माहे, जिनका देत श्याम मुख माही। कहाँ गवाई कहाँ गवाई कहाँ गवाई कहाँ गवाई कहाँ गवाई कहाँ गवाई भावना। आज हरि आए विधुर गए पावना। 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 आज हरि आए। तो महाराज हृदय में विद्रानी जी जैसा प्रेम और स्नेह रखेंगे तो हमारे घर भी भगवान एक न एक दिन अवश्य आएंगे। महाराज बढ़ते हैं आगे चतुर्थ स्कंद में। यहाँ पर सृष्टि की रचना का वर्णन किया गया, कैसे सृष्टि की रचना हुई, उसका विस्तार हुआ। तो हम इसमें बहुत विस्तार से नहीं जाएंगे क्योंकि पिछली बार मैंने बड़ा विस्तार से इस प्रसंग को समझाया था और समय को भी देखना है, नियत समय पर कथा का विश्राम हो जाए। तो महाराज यहाँ ध्रुव जी की कथा कहे गए चतुर्थ स्कंद में। प्रियवत उत्तानपाद, दो भाई
देवहूति, आकृति, प्रसूति, 3 बहनें। यहाँ पर वर्णन करते हैं कि मनु और शत्रुपा इनके 2 पुत्र और 3 पुत्र। जो देवहूति है इनका विवाह हुआ है कर्दम नामे के ऋषि के साथ, और इनके यहाँ कपिल देव जी का प्राकट्य हुआ। पहले तो कर्दम ऋषि जो है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सृष्टि की रचना में हमें सहयोग कीजिए, तो पहले तो उन्होंने कह दिया कि हम तो भगवान की भक्ति करेंगे। फिर उनके मन में विवाह का भाव आ गया कि गृहस्थी में तो बड़ा सुख है। फिर समाधि लगाकर ध्यान करने बैठे गए भगवान को मनाने के लिए कि मेरा विवाह हो जाए। भगवान प्रसन्न हुए, विवाह हो गया इनका देवहूति जी के साथ। और भगवान की कृपा से उन्हें यह अनुभव हुआ कि इतने वर्षों तक मैंने भगवान की सेवा की, ध्यान किया, और मैंने भगवान से क्या मांगा कि मेरा विवाह हो जाए। अपनी गलती का अनुभव हुआ, एहसास हुआ, तो कहा कि प्रभु मैं विवाह तो करूंगा लेकिन प्रथम पुत्र के होते ही मैं वैराग्य ले लूंगा, वन को चला जाऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन भगवान की लीला कोई नहीं समझ पाता। पुत्र तो हुआ लेकिन पुत्र के पहले हो गई 9 कन्याएं। इसके बाद हुए कपिल देव जी। कर्दम मुनि ने वानप्रस्थ संस्कार को प्रस्थान किया, वन में गए। देवहूति जानती थी कि मेरे पति ने ये वरदान मांगा है कि भगवान स्वयं उनके यहाँ पर पुत्र बनकर आए, तो ये मेरा पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं है, ये परमात्मा का अवतार है। अपने छोटे से बालक को आसन लगाया, बैठाया, माल्यार्पण की, तिलक लगाया, 9 ही कन्याओं को अपने साथ बिठाया, और देवहूति जी ने कुछ प्रश्न किए कपिल देव जी से। कपिल देव जी कहने लगी, माँ आप तो सब कुछ जानते हैं, आप तो परम विदुषी हैं, आप सब कुछ जानती हैं माँ। बोले मैं जानती हूं, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि तुम पार ब्रह्म परमेश्वर के अवतार हो। मेरे मन में कुछ भाव हैं, उन कुछ मतभेद हैं, उनकी कुछ शंका है, कुछ संदेह है, उनका समाधान करो। क्या? तो यहाँ देवहूति जी पूछती हैं कि हे पुत्र, इस संसार में सुख कहाँ है? सुख कहाँ है इस संसार में? कौन सुखी है? कपिल देव जी ने कहा, मैया इस संसार में तो कोई सुखी ना है, कोई भी सुखी नहीं है। संसार में सुख को ढूंढना ऐसे है जैसे कि एक लोहे के व्यापारी के पास जाकर आप कपड़ा मांगने लग जाएं। वो कहां से देगा? जिसके पास जो चीज है ही नहीं वो कहां से देगा? संसार में सुख है ही नहीं। तो कहा, पुत्र क्या जन्म लेने के पहले जीव सुखी रहता है? बोले मैया, जन्म लेने के पहले तो और भी यातनाएं भोगना पड़ती हैं। यहाँ पर गर्भ गीता का ज्ञान कराया महाराज। कि किस प्रकार से जीव को मां के गर्भ में रहना पड़ता है। ऐसा लगता ना जन्म लेने के पहले बड़े सुखी हैं। कैसे सुखी हैं? आप विचार कीजिए कि एक ऐसा कमरा हो, ऐसा कक्ष हो जिसमें मल मूत्र रक्त हड्डियां टंगी हुई हो और आपको उस कमरे में बंद कर दिया जाए तो आपको बड़ा सुख लगेगा ना? नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा यहां से कब बाहर चले जाए। और उसमें ही मां यदि कुछ गर्म खा ले
तो जीव जलने लग जाए, कुछ तीखा खा जाए, क्योंकि माँ के गर्भ के अंदर तो हम सब मांस के लोथड़े हैं। तो ज्यादा विस्तार में ना बताते हुए यही कहेंगे कि जन्म लेने के पहले भी सुख नहीं है महाराज जी, यातनाएं है, कष्ट है, संसार में भी सुख नहीं है। तो सुख कहां है? तो कहा महाराज, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, हम सब थोड़े थोड़े दुखी हैं, और सुखी राम के, जोर से आवाज आनी चाहिए मुझे, ऐसे सोओगे। अभी थोड़ी देर बाद मुझे समझ में आ रहा भूख लग रही है, लेकिन नाश्ता तो करके ही बैठे होगे, हमने तो बहु ना करो अभी तक, है ना, तो भी माइक के बिना मेरी आवाज आप सबसे तेज होगी। हाँ। तो सुखी राम के, हाँ ऐसे आवाज आना चाहिए। लेकिन एक बात बताएं, आजकल राम के दास भी सुखी नहीं है। हाँ? बहुत शौक होता है मुझे, संदेह लगता है कहने में, लेकिन सच तो ये गादी तो सच बोलने के लिए है। रामदास देखे तो और ज्यादा दुखी, क्यों? बड़े बड़े महंत जो होते हैं वो सोचते हैं, हे भगवान, यो इतने 4 मठ मेरे नियंत्रण में है, जो 5वां और मिल जाए। सुखी है? नहीं है। अब टेंशन हो जाती है, कभी कभी महाराज जी में भी टेंशन हो जाती है। एक गुरु के 2 शिष्य, अब किसको गादी मिले, बड़ी समस्या। तो महाराज जो निश्चल भाव से, निष्कपट भाव से, माया और मोह से जो लिप्त नहीं होते, वो राम के जो दास होते हैं वास्तविकता में। और जो आपको वृंदावन में जाओगे ना, आप जब यहाँ पर घूमोगे, उनके दर्शन ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है महाराज। वो बाहर आते नहीं, हमारे जैसे बाहर नहीं दिखेंगे। वो पता नहीं कहाँ किस वन में तपस्या कर रहे होंगे, कुछ खाने को मिले तो मिले, कंदमूल फल मिल जाए ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है। ऐसे राम के दास बड़े सुखी होते हैं। कपड़ा मिले तो सुखी, नहीं मिले तो और ज्यादा सुखी। लंगोट है तो बाको धोने पड़ेगा, और नहीं मिले, नहीं है तो और अच्छी बात है, जहाँ में धोने में जो टाइम लगेगा ना, जो समय लगेगा, उतने टाइम में, उतने समय में भगवान का नाम लेंगे। है सुखी जिनको ना कपड़ों की आवश्यकता, ना जो भोजन की आवश्यकता, ना ये साधनों की आवश्यकता। भी कूलर बंद करो तो पसीने पसीने हो जाए, लेकिन उन्हें ना गर्मी का अनुभव है, ना सर्दी का भय। तो महाराज यहां पर वर्णन किया। फिर बात आई कि भगवान, मन नहीं लगता, मन भटकता है, इंद्रियों को नियंत्रण में कैसे करें। भगवान के भजन में मन नहीं लगता। अच्छा, यहाँ कोई है जो माला करता है? आप तो करते हैं, पता है मुझे। माला करने वाला कोई है यहाँ? नहीं। कोई पाठ करने? अच्छा, अरे वाह, तभी तो आपका नाम गोविंद है। तो हम उनकी बात कर रहे हैं जो नहीं करते। किसी संत से किसी ने पूछा, किसी युवक ने, कि महाराज पूजा करने में मन नहीं लगता, भगवान में ध्यान नहीं लगता, तो बोले एक बात बताओ, काम क्या करते हो? बोले बनिया की दुकान है। मतलब बनिया नहीं, क्या बोलेंगे उसको, किराने की दुकान है मान लो। तो बोले पैसे तो खूब आते होंगे? बोले हाँ महाराज जी, कोई आपका आशीर्वाद है, कोई कमी नहीं। बोले नोट गिनने में मन लगता है? बोले खूब। अरे बोले लाखों ऐसे ऐसे गिन देता हूँ, पता ही नहीं चलता, एक नोट इधर से उधर नहीं होता। तो बोले क्यों? मारो पैसा, मेरा पैसा है। तो बोले कि भगवान की भक्ति में तुम्हारा मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि तुम भगवान को अपना कहते जरूर हो, लेकिन भगवान को अपना मानते नहीं हो, और वही पैसे को अपना मानते हो, इसलिए नोट गिनने में बड़ा मन लगता है, लेकिन भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता।
क्योंकि भगवान को हम अपना कहते हैं लेकिन अपना मानते नहीं है महाराज। और मानेंगे कब भगवान को अपना? जिस दिन भगवान को जान लोगे ना, उस दिन भगवान को अपना मान लोगे, उनकी लीलाओं को जान लोगे, उनके करुणामय स्वभाव को जान लोगे, तो भगवान को अपना मानने लगोगे महाराज। पैसे को हम अपना मानते हैं। इस बात पे से एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। कहते हैं कि 3 लोगों का नाम कभी नहीं लेना चाहिए। कौन कौन से वो 3 लोग हैं? सुन ले सब अच्छे से। सयाने जन कहते 3 लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। किस किस का नहीं लेना चाहिए? एक, अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। दूसरा, पहले के समय में अपने घर के बड़े पुत्र का भी नाम नहीं लेते। वैसे तो गुरुजी का भी नाम नहीं लेना चाहिए। और एक और है जिसका नाम नहीं लेना चाहिए, बताएं कौन? जो महाकंजूस हो ना, उसका नाम कभी नहीं लेना चाहिए। हाँ, जो कंजूस है उसका नाम कभी लेना नहीं चाहिए। मैं नहीं कह रही ऐसा, मैंने संतों से सुना है। तो ऐसे कंजूस की एक कथा आती है, बड़ी हास्य कथा है, आपको सुन के अच्छा लगेगा। कि एक सेठ जी थे जो पूजा पाठ नहीं करते थे, अब हो गए वृद्ध, बुढ़ापा आ गया। सब लोग कहें कि सेठ जी अब तो कुछ दान पुण्य कर लो, अब तो कुछ करो। बोले नहीं, कुछ ना करो। एक दिन बड़े मुश्किल से पत्नी ने डांट कर, चिल्ला करके एक सिक्का हाथ में दिया और कहा कि जाओ मंदिर में चढ़ा के आओ। हाँ, वापस मत आना। अब मंदिर में थोड़ी भीड़ ज्यादा थी, सेठ जी अब उसको पकड़े कस के और बस खड़े। जैसे जैसे जब भगवान के पास पहुंचे तो मुट्ठी खोली तो पसीना आ गया। और जब उस सिक्के को देखा कि पसीने में तरमतर है, तो सेठ जी कहे कि हे मित्र, तू भी मुझसे अलग नहीं होना चाहता ना, इसलिए तू रो रहा है। तू चिंता मत कर, मैं तुझे अपने साथ वापस ले चलूंगा। तो वो एक सिक्का भी नहीं डाला, वो भी अपने साथ वापस ले चले। तो ऐसे कंजूसों से भगवान बचाए। नाम ही नहीं लेना ऐसे, अगर होए कोई आसपास तो बिल्कुल नाम नहीं लेना। अब वही कंजूस सेठ जो है एक दिन एक संत से मिल गए। बोले महाराज, अब ऐसा लग रहा है कि भगवान की भक्ति करना चाहिए, लेकिन भगवान को पैसे की जरूरत तो है नहीं। बोले बिल्कुल नहीं है। तो ऐसी कोई पूजा पाठ बताओ जिसमें पैसे ना लगे। हाँ, तो संत ने कहा कि ठीक है, भगवान को पैसों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बात है, आपका समय भगवान को चाहिए। समय पैसों से, धन से भी अधिक होता है महत्वपूर्ण। तो बोले ठीक है महाराज, क्या करना होगा? बोले मानसिक पूजा सबसे बड़ी होती है, मानसिक पूजा करो। बोले क्या करें? बोले कुछ नहीं, सुबह उठे तो जब आप जागे तो जागते से पूजा आरंभ हो जानी चाहिए। जब जागो तो विचार करो, मैं यमुना जी के तट पर हूँ। विचार करना है, मानसिक पूजा। मैं यमुना जी के तट पर हूँ, यमुना जी में स्नान कर रहा हूँ। इसके बाद जाकर मैं ठाकुर जी को जगा रहा हूँ और कह रहा हूँ, उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रिलोक के मंगलम कुरु। बस मन में विचार करना है कि मैं ठाकुर जी के चरण दबा रहा हूँ, उन्हें जगा रहा हूँ। ठाकुर जी जाग जाइए, अब भोर हो गई है। जगा करके उन्हें स्नान कराइए, खूब अच्छा चंदन घिस घिस कर ठाकुर जी को लगाइए, ठाकुर जी को वस्त्र अर्पण कीजिए, ठाकुर जी को भजन सुनाइए। बस ये सोचना है। बोले हाँ, बस सोचना है। फिर बोले फिर ठाकुर जी को भोग लगाइए। बोले आ गया पैसा बीच में, अब भोग तो बिना पैसों के लगे ना। तो बोले महाराज, सिर्फ विचार करना है कि एक बड़ा सा कटोरा है, उसमें ठाकुर जी को खूब अच्छा घोटा हुआ दूध में लेकर जा रहा हूँ और उसमें अच्छा खूब सारी मिश्री डाल रहा हूँ और फिर ठाकुर जी को तुलसी अर्पण करके ठाकुर जी को पवा रहा हूँ। बस विचार करना है। बोले बस सोचना है। बोले हाँ, सोचना है। सिर्फ मानसिक पूजा से आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन कैसे? उसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं।
शुरू में ये जो मानसिक पूजा है वो आप 15 मिनट कीजिए, फिर आधा घंटा कीजिए, फिर 6 घंटे, जैसे जैसे हो आप समय बस बढ़ाते रहिए, कुछ नहीं। तो महाराज शुरू में तो मन लगे ना, लेकिन फिर भी आप भगवान को प्रसन्न कर लें, पैसा लग नहीं रहा तो कर लेते हैं। करते करते आरंभ किया तो महाराज वो सेठ जी की मानसिक पूजा 6-6, 7-7 घंटे तक लेते, पूरे दिन वही सोचते रहते। अब ठाकुर जी को लेके जा रहा हूँ मैं बाजार घुमाने, अब वहां से ले आया, अब भगवान ऐसे धूल में हो गए हैं, भगवान को स्वच्छ कपड़े पहना रहा हूँ, वस्त्र पहना रहा हूँ, फिर भगवान को लोरी सुना रहा हूँ, पूरा दिन बस यही विचार करता रहा, सुबह से लेकर शाम तक। अब है तो कंजूस ही, लेकिन तो एक दिन विचार कर रहा है, अच्छा मैंने भगवान को भोग लगा रहा हूँ, बड़ा सा कटोरा लिया, उसमें दूध लाया और अब मैं मिश्री डाल रहा हूं, तो जैसे मिश्री डाली उस डब्बे में से मिश्री थोड़ी ज्यादा गिर गई। तो अब है तो कंजूस ही, सो उसने तुरंत ही वो दूध में हाथ डाल दिया, बोले मिश्री थोड़ी निकाल लेते, कल के काम में आएगी। और जैसे ही दूध में हाथ डाला वैसे ही ठाकुर जी ने आके हाथ पकड़ लिया। रे बोले सेठ, अब मानसिक पूजा में तो कम से कम मिश्री ज्यादा खाने दे, डल गई तो डल गई। वहां स्वयं ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए। महाराज नेत्र जैसे खुले, सेठ जी गदगद हो गए, हृदय से सारा विकार जाता रहा और वास्तविकता में सेठ जी वास्तविक भक्त महाराज। तो ये भगवान के भक्तों की कथा है जिसमें केवल प्रेम ही प्रेम चाहिए महाराज। ये हमें इन कथाओं के माध्यम से, प्रसंगों के माध्यम से हमें समझना चाहिए महाराज। यहाँ एकनाथ जी की कथा भी आई। एकनाथ जी का नाम सुना है आपने, जो संपूर्ण सृष्टि में केवल एक भगवान के दर्शन करते थे, अपने श्री कृष्ण के दर्शन करते थे। बहुत सारी कथाएं एकनाथ जी के बारे में हमने पढ़ी हैं, सुनी भी होंगी, मेरे द्वारा भी कुछ पूर्व में सुनाई गई होंगी। एकनाथ जी जो सर्वत्र भगवान के दर्शन करते थे। एक दिन ऐसा प्रसंग आता है कि एकनाथ जी के घर में आग लग गई, उनकी कुटिया में एक दिशा में आग लग गई। अब आग वहां पर बढ़ती जा रही है और एकनाथ जी क्या कर रहे हैं, दूसरी ओर से सामान ला के उस आग में डाल रहे हैं। कह रहे भगवान आप मुझ पर प्रसन्न हुए, आप इस सामान पर भी प्रसन्न हुई, इस पर भी प्रसन्न हुई, इसको भी स्वीकार कीजिए। सारा सामान उस आग में डालते जा रहे हैं। तो महाराज उस अग्नि में से भगवान प्रसन्न हो गए और उस अग्नि में से भगवान प्रकट हो गए महाराज, और कहा कि वाह एकनाथ, तूने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया। ऐसे एकनाथ जी, वो कथा भी आपको श्रवण कराई होगी जिसमें एकनाथ जी टिक्कर बना रहे थे और एक कुत्ता आया और पूरा का पूरा टिक्कर उठा करके ले गया पोटली। हम आप होते तो क्या करते, कुछ सज्जन होते तो उस कुत्ते को मारते, कुछ होते तो कहते कि चलो कोई बात नहीं, उसके भाग्य कथा। लेकिन वो एकनाथ जी इतने दिव्य थे जो घी का कटोरा लेकर उसके पीछे दौड़ गए कि अरे भगवान सूखे टिक्कर कैसे पाएंगे, घी तो लगवा लीजिए। तो कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए महाराज कि एकनाथ तूने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया। तो भगवान का जलवा तो महाराज चारों ओर है। हमारे कन्हैया का, गोवर्धन महाराज का जलवा, उनका कन्हैया मेरी शाबोरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे शाबोरे सलोने कन्हैया, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा जलवा, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा जलवा, हाँ तेरा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा, हाँ तेरा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा, तेरा
तेरा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा, तेरा तेरा जलवा, तेरा जलवा जलवा, हाँ तेरा जलवा जलवा। तेरे सामोरे खिलौने कन्हैया, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। तेरे सामोरे खिलौने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। आँख वालों ने तुमको है देखा, आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। तेरा जलवा उसी ने है देखा, तेरा जलवा उसी ने है देखा, जिसकी आँखों पे पर्दा नहीं है। तेरा जलवा उसी ने है देखा, जिसकी आँखों पे पर्दा नहीं है। और जलवा किसने नहीं देखा? तेरा जलवा उसी ने न देखा, जिसकी आँखों पे पर्दा पड़ा है। तेरा जलवा उसी ने न देखा, जिसकी आँखों पे पर्दा पड़ा है। मेरे शाबोरे सलोने कन्हैया, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। हरि बोल। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। क्यों? हमने पिए हैं सत्संग के प्याले, हमने पिए हैं सत्संग के प्याले, कोई अंगूरी मदरा नहीं है। मेरे शाबोरे सलोने कन्हैया, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा जलवा, तेरा जलवा चमा वृंदावन जाते, जो सांवरे के वृंदावन जाते,
हाँ राधा रानी की, हाँ महारानी की सच्ची कचहरी, और राधा रानी की सच्ची कचहरी, कोई झूठी अदालत नहीं है। तेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा जलवा, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। और कहते हैं कब आओगे, कब आओगे हरि, आओगे प्रभु आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी कान्हा तब आओ। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए प्रभु, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए प्रभु, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए प्रभु, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए हरि, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए प्रभु, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए हरि, देर ना हो जाए। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की तो महाराज यहाँ पर कपिल देव जी ने दिव्य उपदेश किए महाराज। भक्तों के कितने प्रकार होते हैं, गर्भ गीता का ज्ञान कराया, इंद्रियों को कैसे नियंत्रण में किया जाए वो समझाया। और महाराज यहाँ वर्णन आता है कि ऐसे दिव्य उपदेश श्रवण करते करते ही माता देवहूति सिद्धदा नाम की नदी में परिवर्तित हो गई और कपिल देव जी आचमन करके गंगा सागर क्षेत्र में तपश्चर्या के लिए निकल गए। आगे बढ़ते महाराज चतुर्थ स्कंद में महाराज ध्रुव की कथा कही गई। भक्त ध्रुव उत्तानपाद राजा जिनके दो पत्नियां सुनीति और सुरुचि, दो पुत्र ध्रुव और उत्तम, लेकिन छोटी रानी के प्रति ज्यादा आकर्षण था, इसलिए एक बार ध्रुव श्राद्ध ध्रुव अपने भाई के साथ खेल रहे थे और राजा उत्तानपाद देख रहे थे। उत्तम सिंहासन पर पिताजी की गोद में बैठा, उसको देखकर छोटे से बालक ध्रुव के मन में भी बात आई कि मैं भी सिंहासन पर पिताजी की गोद में बैठता हूँ। और जैसे ही जाने लगे गोद में, ये उत्तानपाद गोद में लेने के लिए अपने पुत्र को आगे बढ़ा तो सुनीति के पुत्र को गोद में ना ले लो, ये भाव मन में, और सुरुचि ने रोक दिया। ध्रुव ने
कहा कि माँ आपने, मैं क्यों नहीं बैठ सकता सिंहासन पर, पिताजी की गोद में क्यों नहीं बैठ सकता? तो कहा क्योंकि तुम सुनीति के पुत्र हो, मेरे पुत्र नहीं हो। यदि सिंहासन पर ही बैठना चाहते हो तो जाओ श्री हरि की तपस्या करो, और जब वो प्रसन्न हो जाए तो उनसे वरदान मांगना कि अगले जन्म में तुम्हें सुनीति का नहीं सुरुचि का पुत्र बनाए। दुखी हो गया ध्रुव, माँ से जाकर आग्रह किया। माँ ने कहा कि तुम्हारी छोटी माँ ने उचित ही कहा है, तुम्हें वन में जाकर के श्री हरि की तपश्चर्या करनी ही चाहिए। गए, भेंट हुई देवर्षि नारद से, वसुदेव गायत्री मंत्र दिया महाराज। उस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान की तपश्चर्या को गौण करते गए महाराज ध्रुव। यहां पर वर्णन आया कि 5 माह में ही भगवान को प्रसन्न कर लिया। इतनी कठिन तपस्या, एक पग पर खड़े होकर मंत्र जप कर रहे हैं महाराज, आहार छोड़ दिया, कंदमूल फल खा रहे हैं। दूसरे माह में फल भी छोड़ दिए, जो पत्ते मिल जाते सूखे वो खा लेते। तीसरा माह आते आते पत्ते भी छोड़ दिए, सिर्फ श्वास लेते और समाधि लगा देते। चतुर्थ मास में तो महाराज 12 दिन में एक बार ध्रुव समाधि से बाहर आते, श्वास लेते और फिर कंठ में श्वास अपनी रोक करके फिर समाधि लगा लेते। और एक बार ध्रुव ने ऐसे श्वास को रोका कि सभी देवी देवताओं का कंठ अवरुद्ध हो गया, सभी चिल्लाने लगे, त्राहि माम हे हरि रक्षा कीजिए। तब भगवान श्री हरि ने कहा कि घबराइए नहीं, मेरा छोटा सा भक्त है ध्रुव, वो मेरी बड़ी घनघोर तपस्या कर रहा है, मैं अभी जाता हूँ और ध्रुव को देख कर आता हूँ। ध्रुव को देखने गए, छोटा सा 5 वर्ष का बालक ध्रुव। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, ध्रुव के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया महाराज। उसके बाहर ही नहीं, उसके हृदय के अंदर भी, उसका हृदय भी प्रकाशित हो गया महाराज। नेत्र खोले, भगवान को देखा तो कुछ कह नहीं पाए मुख से, छोटा सा तो बालक है। भगवान को देख रहे, नेत्रों से अश्रुधार बह रही है, और भगवान श्री हरि के भी नेत्रों से अश्रुधार बह रही है। इतना छोटा सा बालक, इतनी कठोर तपस्या, बड़ा प्रसन्न हो रहे भगवान। ध्रुव कह रहा है, प्रभु मन में विचार कर रहा है कि मैं तो छोटा सा बालक हूं, मुझे तो आपकी स्तुति करना भी नहीं आती। काश कि मुझे कुछ ज्ञान होता तो आपके आज मेरे सामने आप है, कुछ वंदन करता, कुछ स्तुति गाता। भगवान ने सुना मन के भाव और अपना शंख ध्रुव के कपोल पर रख दिया, और कपोल पर रखते ही ध्रुव को स्वतः ही संपूर्ण वेदों का, पुराणों का, ग्रंथों का ज्ञान हो गया। और ध्रुव कहने लगे, योयंत प्रविश्य मम वाचि माम प्रसुप्ताम संजीवत्य अखिल शक्तिधर स्वधामना अन्यास्त हस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्रणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। कि हे प्रभु, आपकी कृपा से आज मेरी सोई हुई वाणी जाग गई है, मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं। भगवान ने कहा कि ध्रुव, तुझे क्या मिला मेरी भक्ति से? इतनी कठोर तपस्या क्यों की तूने? तो ध्रुव ने कहा कि मैंने तो विचार कर लिया था, क्या कि बैठे हैं तेरे दर पर, कुछ करके उठेंगे, या तो गले लगा लो या फिर मर के उठेंगे। डर नहीं था मुझे, कोई डर नहीं था, बस विचार कर लिया था, या तो प्राण त्याग दूंगा या फिर आपकी शरणागति प्राप्त करूंगा, आपके दर्शन प्राप्त करूंगा। मैंने तो बस ऐसी लगन आपसे लगा ली थी, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। तो आइए हम सब भी अपनी लगन भगवान से लगाते हैं। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन
लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कि छुप छुप याद करते थे, हाँ छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। याद जा मतलब तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। पामा पामा गा मगा मगा रे गा रे गा सा नी सा रे, पामा पामा गा मगा मगा रे गा रे गा सा नी रे सा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे। तभी तो घर की सब चिंताएं भूलकर गोवर्धन जी आ बैठे हैं महाराज। अब जो होगा देखा जाएगा महाराज। यही भाव जब मन में आ जाए ना, तो समझ लो कि आपने इंद्रियों को जीत लिया। जो होगा देखेंगे। अरे आके भी न चिंता कि नौकरी के इतने 4 दिन का गैप हो गया, 3 दिन की छुट्टी लेके आए थे। व्यापार में इतना नुकसान हो रहा होगा, अब घर जाएंगे तो पत्नी लड़ेगी। अगर अकेले आए हैं तो लड़ेगी, नहीं आए साथ लेके आए तो नहीं लड़ेगी, है ना। तुम्हारा सारी चिंताएं दूर कर दे और चिंतन को जीवन में बढ़ा दे, यही हमारी श्रीमद् भागवत है। तो महाराज बढ़ते हैं जल्दी जल्दी आगे। ध्रुव पर भगवान प्रसन्न हुए
और ध्रुव को आदेश किया कि आप जाइए। ध्रुव ने जाकर के ध्रुव को युवराज बनाया गया। आगे जाकर ध्रुव ने कई वर्षों तक राज्य किया। इसी चतुर्थ स्कंद में कथा आती है पुरंजन प्राख्यान की। पुरंजन प्राख्यान में बताया कि मनुष्य सबसे ज्यादा डरता है तो किस चीज से डरता है? मरने से डरता है। भगवान से डरता है, हाँ मान रहे हैं। लेकिन यदि हमें ऐसा लगे कि कोई जीव हमें मार देगा तो हमको ऐसा लगेगा हम पहले इसे मार दें, यानी कि हमें अपनी मृत्यु का भय सबसे ज्यादा होता है। यदि हम किसी से पूछें क्यों तुम किसको प्रेम करते हो, तो कुछ कहेंगे नहीं हम भगवान को प्रेम करते, ऊपर ऊपर से हम भगवान को प्रेम करते। कुछ कहते हैं कहेंगे हम अपने नाती को प्रेम करते, पोते को करते, पत्नी कहेंगी कि हम पति को करते, सब सबको कहेंगे कि प्रेम करते हैं। लेकिन यहाँ मरने की बात आ जाना, कल संसार देखा था गुरु के शिष्य का, कोई किसी से प्रेम नहीं करता महाराज। सत्यता तो यही है, सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं किस चीज से? खुद से प्रेम करते हैं। सच में खुद से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं और डर लगता है मरने से। तो यहाँ पुरंजन प्राख्यान में यही बताया गया महाराज कि जो प्राचीन बहिर राजा थे वो बलि देते थे। किस लिए बलि देते थे? कि किसी ने उन्हें कह दिया था कि आप बलि देंगे ना यज्ञों में तो आप जरा पर विजय प्राप्त कर लेंगे, यानी कि आप कभी बूढ़े नहीं होंगे महाराज। अच्छा ये बताओ यहाँ कौन कौन बूढ़ा होना चाहता है? एक भी आता नहीं। अरे भैया वैसे कौन कौन बूढ़ा होना चाहता है? कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता ना? अरे राम झूठ ना बोलो, बूढ़ा कोई नहीं होना चाहता। जो खुद भी बूढ़े हैं ना वो भी चाहते हैं कि हम कहीं पीछे चले जाएं, थोड़ा 80 के तो 60 तक पहुंच जाएं जरा। बूढ़ा होना कोई नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता, लेकिन होते सब है, सबको होना पड़ता है महाराज। एक बहुत अच्छा दृष्टांत मुझे यहाँ याद आ रहा है। एक संत थे, नित्य प्रतिदिन एक मंदिर के दर्शन के लिए जाते थे। वहां मार्ग में ही किसी का घर था, किसी वृद्ध जन का घर था महाराज। तो उस घर के जो वृद्ध थे, अच्छी बड़ी सफेद दाढ़ी थी उनकी, और छोटे से बालक को लेकर 1 या 1.5 वर्ष का वो बालक होता होगा, थोड़ा थोड़ा बोलना सीखा, तो उसको गोद में लेकर रोज प्रतिदिन नित्य प्रतिदिन अपने चबूतरे पे बैठते। चबूतरे जाने हो? चबूतरा आजकल उसको क्या कहते हैं नहीं पता, वो घर के सामने एक वो बना लेते हैं, उस पर बैठे रहते थे। क्यों? क्योंकि 60 वर्ष के बाद घर के अंदर एंट्री नहीं मिलती। क्यों? बहुएं आ जाती हैं। हाँ, तो बहुएं कहती हैं अपना बच्चा थमाया ना, हम रोटी बना रहे तुम बाहर बैठ के बालक को खिला। वास्तविकता है। तो वो छोटा सा बालक क्या करे, दादाजी की दाढ़ी खींचे, और अब आजकल कहने लगे दादाजी दद्दू, ये आजकल मॉडर्न जमाने में। पहले दादाजी को बाबा कहा जाता था, हम अपने दादाजी को बाबा ही कहते थे। तो अब वो बालक क्या कहे, दाढ़ी खींचे सफेद सफेद, और उन वयोवृद्ध जन से कहे बाबा 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 बाबा, और वो भी बड़े खुश हो, प्रसन्न हो, क्योंकि कहते हैं मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, बेटे से ज्यादा बेटे का बेटा प्यारा। तो महाराज वो भी बड़े प्रसन्न हो, खुश हो। अब वो संत जन रोज निकले, प्रतिदिन निकले, और वो उस समय बाबा बाबा करे, खेले। आज तो संत से रहा नहीं गया, और वो उन वयोवृद्ध जन के पास पहुंचे और जाकर कहने लगे। जैसे ही जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कोई संत आया, जल्दी से आसन दे दिया, प्रणाम किया। तो संत कहने लगे कि महाराज आप जानते हैं कि छोटा सा बालक आपको कितनी बड़ी सीख दे रहा है। बोले क्या सीख दे रहा है? बोले ये आपकी सफेद दाढ़ी खींचकर कहता है बाबा बाबा बाबा, यानी अब तो बाबा बन जाओ, मतलब कि घर गृहस्थी में थोड़ा कम ध्यान दो और माला जप अब थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। बाबा बन जाओ, यानी कि इस आयु में वानप्रस्थ संस्कार को प्रस्थान कर लेना चाहिए।
लेकिन वन नहीं जा सकते आजकल, तो क्या करना चाहिए, घर में ही वन जैसा जीवन जीना चाहिए। तो ये बच्चों का मोह छोड़ो, थोड़ी माला बढ़ाओ, थोड़ा भगवान में ध्यान बढ़ाओ। तो वो बाबा क्या कहें, महाराज मैं भी सब समझता हूं, सब जानू। क्यों? कहा कि ये बच्चा मुझे सीख देता है, मैं बाबा बन जाऊं। मैं रोज विचार करता हूं कि मैं आज तो बिल्कुल बाबा बन जाऊंगा, जंगल चला जाऊंगा, वन चला जाऊंगा। तो बोले जाते क्यों नहीं हो? तो बोले क्या होता है, 2 घर छोड़कर मेरी बेटी बिहाई है। तो जैसे बहू जो है अपने बेटे को लेकर जाती है, वो बेटी अपनी बेटी को मेरे गोद में थमा जाती है। और जैसे मैं सोचता हूँ मैं बन जाऊं, तो वो छोटी सी गुड़िया मेरी दाढ़ी पकड़ कर कहती है नाना 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 नाना। तो बस मैं वन जाना कैंसिल कर देता हूँ। इसका अर्थ ये है कि ना करने वालों को बहाने चाहिए महाराज। भक्ति का भाव जिस दिन मन में आ जाए, तत्क्षण उसी समय संसार का मोह त्याग कर, ये नहीं कहते कि आप वन में आ जाओ, आप घर गृहस्थी छोड़ दो, लेकिन घर में रहते ही आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं महाराज। बढ़ते हैं आगे। पंचम स्कंद में कथा आती है महाराज, उत्तानपादी के जो पुत्र हैं प्रियव्रत के। और यहाँ पर प्रियव्रत राजा, जिनको विरक्ति आ गई महाराज, और विरक्ति आते ही उन्होंने सारे पुत्रों को बुलाया, उपदेश किए, और 89 पुत्र तुरंत महाराज विरक्त हो गए और महाराज भरत को राज्य पाठ संभाल दिया। और यहाँ जड़ भरत जी की कथा आई। अब थोड़ा जल्दी आगे बढ़ेंगे, पूर्व में हम बड़े विस्तार में कह चुके हैं जड़ भरत जी की कथा। तो जड़ भरत जी की कथा यहाँ पर पंचम स्कंद में कही गई। और इस कथा से हम यही सीखते हैं, क्या हुआ था कि एक हिरण का संग करके भरत जी हिरण की योनि में चले गए। और फिर जब हिरण बन गए तब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, एक बार और हमें मनुष्य बना दो। फिर हुए भरत जी आंगिरस पंडित जी के यहाँ पर छोटी पत्नी के छोटे पुत्र के रूप में प्रकट हुए। लेकिन अब भरत जी ने विचार किया कि मैं किसी से कोई बात ही नहीं करूंगा, जब मैं अपने मुख से कुछ बोलूंगा ही नहीं तो संसार में मेरा मोह नहीं होगा। तो बोलते नहीं थे महाराज, किसी से ना बोलते थे। और इस तरह से उनका नाम भरत से हो गया जड़ भरत। एक दिन राजा रघुगण से उनका संयोग से मिलना हुआ और राजा रघुगण को बड़े दिव्य उपदेश किए महाराज। शरीर का इंद्रियों से, इंद्रियों का मन से, मन का आत्मा से, और आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध होता है ये समझाया बताया। और इस तरह से राजा रघुगण और आत्मदेव जी की मुक्ति हुई। षष्ठम स्कंद में नाम की महिमा बताई गई महाराज। कहा कि नारायण जिन नाम लियो तिन और का नाम लिया न लिया, और अमृत पान किया घट भीतर, और गंगा जल फिर पिया न पिया। नाम की महिमा बताई गई। यहाँ पर अजामिल जी का प्रसंग आया कि कैसे एक ब्राह्मण अजामिल एक गलत स्त्री का संग करके डाकू अजामिल बन गया। और डाकू अजामिल एक संत का संग करके उसकी सिर्फ एक बात मानकर कि अपने पुत्र का नाम आप नारायण रखना, सिर्फ ये एक बात मानी। और अपने विपत्ति के समय में महाराज भगवान के पार्षद उन्हें बचाने आ गए। जब यमदूतों ने प्रताड़ना दी अजामिल को, तो भगवान के पार्षद भी आ गए और कहने लगे कि तुम इसे नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि इसने नारायण का नाम लिया है। और भगवान के पार्षद कहते हैं गुरुनाम चा लघुनाम चा गुरुनीम चा लघुनीम चा प्राश्चित्तानि पापानि ज्ञातवोक्तानि महेश्वरी, कि बड़े से बड़ा पाप और छोटे से छोटा पाप को भी भगवान का केवल नाम काटने में सक्षम है। इसका मतलब ये नहीं है कि खूब पाप करो दिन भर और रात में एक माला फेर लो सो बराबर हो गया काम। नहीं महाराज,
हम न जाने कितने जन्मों की पाप और पुण्य की गठरी अपने सिर पर लेकर घूम रहे हैं। भगवान का नाम बड़े से बड़ा पाप काट देने वाला है। फिर कह रहे हैं, यमदूत कह रहे हैं, ये भगवान का नाम नहीं ले रहा था, ये तो अपने पुत्र का नाम ले रहा था, उसको पुकार रहा था बचाने के लिए। तो कहते भगवान के पार्षद के साक्यतम परिहास्यम वा स्तोभम हेलेनमेव वा वैकुंठ नामगरम मशेषागरम विदु। कि संकेत में, हंसी में, मजाक में, डर से, प्रेम से, रीझ के, खींच के, जिस प्रकार से भी भगवान का नाम लो, भगवान का नाम सदैव ही मंगल करने वाला है महाराज। कहते हैं तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भौम पड़े या में सभी उल्टा सीधा बीज। कि श्री राम का नाम, श्री कृष्ण का नाम तो ऐसा है कि रीझ के यानी प्रेम से भजो या क्रोध से भजो, भय से भजो या आलस में भजो या हंसी मजाक में भी उनका नाम लो तो भी उनका नाम सदैव ही कल्याण करने वाला है। क्योंकि बाबा भी कहते हैं मानस में, भाव को भाव अनख आलसा हो, भाव को भाव अलख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दशा हो, नाम जपत मंगल दिश दशा हो, भाव को भाव अनख आलसा हो, भाव को भाव अलख आलस हो, भाव को भाव अनख आलसा हो, भाव को भाव अलख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दशा हो। नाम जपते मंगल दिश दशा। तो महाराज भगवान ने के पार्षदों ने यमदूतों को भगा दिया और यमदूत जब यमराज के पास पहुंचे तो यमराज ने कहा अजामिल कहाँ है? तो यमदूत ने कहा कि नहीं महाराज वो तो नहीं आया। क्यों? भगवान के पार्षदों ने हमें लाने नहीं दिया। अब एक बात बता दो, हमें किसे यमपुरी लाना और किसे नहीं लाना। और अजामिल ये सब देख रहा है तो अजामिल ने विचार किया कि मैंने तो वास्तविकता में अपने पुत्र को बुलाया था, तो आज संकट के समय में, इस मृत्यु के समय में मुझे भगवान के पार्षद बुलाने बचाने के लिए आ गए। तो अपने सभी पापों को मानकर प्रायश्चित करके यदि मैं भगवान की भक्ति में अपना शेष जीवन निकाल दूंगा तो भगवान क्यों नहीं मुझे स्वीकार करेंगे। यहाँ यमराज कहते हैं कि सुन लो यमदूतो, किसको नहीं लाना है? कहते हैं जिव्यान भक्ति भगवत गुण नाम देयम, चैतश स्मृति चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति यदिच्छिर एकदापि, ताना नय ध्वम सतो कृत विष्णु कृत्या। कि सुन लो किसको नहीं लाना यमपुरी में? जो अपनी जिव्या से भगवान का नाम लेता हो, कृष्ण का नाम लेता हो, उसे कभी यमपुरी का दर्शन नहीं कराना। जो अपने इन हाथों से भगवान के कीर्तन में ताली बजाता हो, इन हाथों से अपने बड़ों की, अपने अतिथियों की सत्कार करता हो, सेवा करता हो, दान करता हो, ऐसे व्यक्ति को कभी यमपुरी के दर्शन नहीं कराना। जो अपने पैरों पर चलकर भगवान के मंदिर जाए, कथा में जाए, कीर्तन में जाए, गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाए महाराज, ऐसे व्यक्ति को कभी यमपुरी के दर्शन नहीं कराना है महाराज। तो हमने देखा केवल नाम की महिमा गाई गई।